17वां दिन। तुम्हारी प्रार्थना से मेरी सामर्थ प्रकट होती है। मेरे प्रिय, तुम कभी भी मेरे सन्मुख अपने प्रार्थना के कार्य को कम ना समझो। तुम्हारा प्रार्थना का जीवन लोगों को बदलने और क्षेत्रों और यहां तक कि देशों को भी बदल सकता है। लोग तुम्हें वो स्थान नहीं देते, पर मैं हमेशा तुम्हें वो स्थान देता हूं। मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए समय है। तुम किसी भी समय, दिन या रात, कभी भी कहीं भी मुझसे बात कर सकते हो। मेरा ध्यान तुम पर लगा हुआ है। मेरी अनुमति तुम्हारे लिए है। तुम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा सीधे मेरे सिंहासन तक पहुंच सकते हो। मेरे कान तुम्हारी ओर लगे हैं। मेरा हृदय तुम्हारे लिए खुला हुआ है। यदि तुम अपने प्रार्थना के जीवन में निर्बल हो तो मुझसे सामर्थ्य मांगो। याद रखो, प्रार्थना स्वाभाविक नहीं है, पर अलौकिक है। इसीलिए तुम्हारा ध्यान मेरे स्पर्श की ओर लगा हो। शत्रु भी तुम्हारा सामना करेगा और तुम्हारे प्रार्थना के जीवन में तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब मेरी कोई भी संतान प्रार्थना करती है तो वो शत्रु के अंधकार के राज्य में गड़बड़ी लाती है। तुम प्रार्थना से पहाड़ों को हटा सकते हो, तूफानों को शांत कर सकते हो और ऊंचे नीचे मार्गों को सीधा बना सकते हो। बीमार चंगे हो सकते हैं, पीड़ित स्वतंत्र हो सकते हैं और मुर्दे जिलाए जा सकते हैं। प्रार्थना असंभव को संभव बनाती है। ये वो समय होता है जब तुम अपनी सारी चिंताएं भूलकर अपनी यात्रा के लिए सामर्थ और शांति प्राप्त करते हो। ये वो स्थान है जहां तुम्हारा दर्शन नवीन होता है और तुम अपने पैरों के लिए मेरा मार्गदर्शन पाते हो। प्रार्थना तुम्हें सारी पृथ्वी के महाराजा के सिंहासन के सम्मुख लाती है, जहां से तुम मेरी सामर्थ और मेरा तरस प्राप्त करते हो। तुम कभी भी अपनी प्रार्थनाओं को निर्बल ना समझो, क्योंकि उनसे तुम बदलाव और प्रभाव ला सकते हो। क्योंकि जितने मेरी बाट जोहते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। मैंने ही तुम्हारे लिए मार्ग बनाया है कि तुम मेरे सिंहासन के पास आ सको। तुम्हें एक भिखारी के समान नहीं आना है, परंतु एक बच्चे के समान आना है। तुम आ सकते हो क्योंकि तुम मेरे हो। इसीलिए हियाव बांध कर आओ। संपूर्ण हृदय से मुझसे मांगो। अपने हृदय को मेरे सम्मुख उंडेल दो। मांगो, खटखटाओ और ढूंढो। स्वर्ग का बहुमूल्य खजाना तुम्हारा प्रार्थनाओं द्वारा उंडेले जाने के लिए तैयार है।